कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शुरू करता हूं जनरल एंट्री से। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमने तो बेकार कर दिया, क्लास 10th में मैंने पढ़ाई बहुत सही तरीके से किया, लेकिन जैसे ही मैं 11 में कॉमर्स लिया बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप जर्नल एंट्री का अगर बेसिक आपको पता है, जर्नल एंट्री क्या है, कैसे बनना है, और इसके गोल्डन रूल्स को अगर आप सही तरीके से देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो स्वतः ही जर्नल एंट्री आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और जिसने भी जर्नल एंट्री पर कमांड कर लिया, फिर उसके लिए आगे का जो चैप्टर है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको पढ़ाई करना है, इसके अलावा डिप्रिशिएशन पढ़ना है, फाइनल अकाउंट पढ़ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। लेकिन जो बच्चे जर्नल एंट्री सही से नहीं पढ़ पाए तो फिर समझ लीजिए उनके लिए आगे का जो चैप्टर है वो समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज मैं आपको बस बेसिक, जर्नल का जो बेसिक होता है, आप अपने मन से कैसे आसानी से जर्नल एंट्री को बना सकते हैं, हम आज उस पर ही फोकस करेंगे। कभी कभी स्टूडेंट एक छोटा मोटा जो सवाल होता है उसमें फंस जाते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं कि जनरल एंट्री बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं जर्नल, ठीक है सर। जर्नल मैंने लिखा, बच्चे कह रहे हैं कि सर ठीक है, जर्नल आपने तो लिख लिया, फिर आगे इसके बाद क्या करें। तो आगे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ व सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है। पर्सनल अकाउंट, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना वो रियल अकाउंट, ठीक है। और तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूं वो है नॉमिनल अकाउंट। अगर ये तीन चीज आपको समझ में आ गया तो फिर समझ लीजिए कि आपको जर्नल एंट्री आ गया। लेकिन इसको ठीक से समझना, ये पर्सनल अकाउंट है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आता कि पर्सनल अकाउंट मैं किसको कहूँ, मैं पूरा किताब पढ़ डाला, समझ में नहीं आता है, किताबी भाषा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल अकाउंट समझना बड़ा आसान है। आप समझ लीजिए यूं कि कोई व्यक्ति है जो व्यवसाय करना चाहता है। तो आप बताइए, कोई व्यक्ति है तो वो व्यवसाय करना चाहेगा, तो वो जो व्यक्ति है जो व्यवसाय करना चाहता है वो व्यक्ति ही पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आएगा। व्यक्ति यहाँ पे दो प्रकार के होंगे। एक तो कोई व्यक्ति है जैसे राम है, मोहन है, सोहन है। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन जिसे कानून के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई दुकान का नाम ले लीजिए आप, कंपनी, बैंक वगैरह वगैरह, ये सब भी व्यक्ति है। तो इसको हम लोग कहाँ रखेंगे? पर्सनल अकाउंट में। ऐसे समझ लीजिए कहीं पे अगर लिखा हुआ क्वेश्चन में अगर किसी आदमी का नाम है तो समझ लीजिए पर्सनल अकाउंट में आएगा। फिर देख लीजिए कोई संस्था का नाम है, फौरन समझ जाइए ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या आ सकता है। तो पर्सनल अकाउंट में जो आ सकता है वो कोई संस्था आ सकता है, या कोई व्यक्ति का नाम, जैसे राम है ना, राम से अकाउंट लिखा हुआ देखे होंगे। मोहन से अकाउंट आप लिखा हुआ देखे होंगे। बैंक आप कहीं ना कहीं देखे होंगे लिखा हुआ, या किसी दुकान का नाम आप देखे होंगे। तो ये सब का सब पर्सनल अकाउंट में आता है। तो ये पर्सन जो होते हैं कोई ना कोई व्यवसाय करते हैं। आप अपने आसपास कहीं भी देखते होंगे, आपके घर में भी बहुत सारे लोग होंगे जो बिजनेसमैन होंगे, बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस क्या चीज़ का करते हैं? तो सर वो गुड्स का करते हैं। वो व्यवसाय क्या का करते हैं, क्या चीज़ का करते हैं? गुड्स का करते हैं। सर कोई कोई तो हमारे घर में सर्विस भी देते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ रियल अकाउंट में गुड्स की बात में करता हूँ। ठीक है सर, ये मैंने गुड्स की बात आपने तो कर लिया। अब आप बताइए कि सर ये नॉमिनल अकाउंट फिर क्यों आया। एक बात आप बताइए, मान लीजिए आपके पिताजी हैं और वो बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो वो अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो किसी गुड्स का बिजनेस करते हैं, मतलब गुड्स को वो खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, या वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फिर उसको बेचते हैं। तो इस कर्म में
इस दरमियान उनको फायदा भी हो सकता है, उनको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, आपके पिताजी हैं, आपके चाचा जी हैं, आपके पड़ोसी हैं, कोई व्यक्ति है जो बिजनेस करता है, क्या चीज़ का, गुड्स का, और वो गुड्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। तो इस सेल और परचेज के दरमियान उनको कुछ न कुछ एक्सपेंस करना होता है, और कभी कभी उनको नुकसान भी सहना पड़ता है, फायदा भी होता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति यहाँ पे हो गया पर्सनल अकाउंट, वो क्या चीज़ का बिजनेस करेंगे, तो गुड्स का बिजनेस करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे। तो ये जो गुड्स की बात हम कर रहे हैं, ये वस्तु की बात जो हम कर रहे हैं, वो वस्तु रियल अकाउंट होगा। और जब आपके जानने वाले बिजनेस करते हैं इन चीज़ों का, तो इसके लिए उनको एक्सपेंस भी करना होता है। जैसे बिजली बिल देना होता है, टेलीफोन बिल देना होता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस देना होता है, ठीक है, उन्हें अपनी ड्यूटी देना होता है, उन्हें वेजेस भी देना होता है, उन्हें कैरेज ऑन इनवार्ड, कैरेज ऑन आउटवार्ड, ये तमाम तरह का खर्च होता है। तो ये खर्च होना जब आप बिजनेस करेंगे तो खर्च होगा, और जब खर्च होगा तो उस खर्च को कहाँ हम रखेंगे, ना रियल में रखेंगे, ना ही पर्सनल में रखेंगे। इस एक्सपेंस को हम लोगों को कहाँ रखना है, तो नॉमिनल अकाउंट में रखना है। एक्सपेंस को कहाँ रखना है, नॉमिनल में रखना है। जब आप बिजनेस करोगे तो आपको नुकसान भी होगा, यानी लॉस भी होगा, तो लॉस को कहाँ रखोगे आप, नॉमिनल में रखोगे। जी सर मैं समझ गया, कोई बात नहीं। तो लॉस, आपको प्रॉफिट भी होगा, गेन भी होगा, तो उसको कहाँ रखोगे, आपको यहाँ पे रखना है। ये आपका गेन, कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं एक्सपेंस है, लॉस है, गेन है, ये सब का सब नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। तो हम फिर एक बार आपको बताना चाहेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हम आसानी से कैसे समझेंगे। देखिए, बिजनेस कौन करेगा, तो कोई व्यक्ति के द्वारा ही किया जाएगा। तो वह व्यक्ति कौन हो सकता है, तो कोई आदमी का जो नाम होगा, ईमानदारी पूर्वक ध्यान दीजिए, आदमी का जो नाम होगा वो पर्सनल अकाउंट में होगा। किसी दुकान का नाम, किसी संस्थान का नाम, जो भी हो, वो सब का सब पर्सनल अकाउंट में होगा, ठीक है। और यहाँ पे दुनिया में जितना भी वस्तु है, वह सब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, रियल अकाउंट में। लेकिन खबरदार, इस पर ध्यान दीजिए, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर वस्तु में तो ये समुद्र का पानी भी आ जाएगा, तो क्या हम इसको रियल अकाउंट में रखें? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम किताबी भाषा में नहीं, आपको बिल्कुल साधारण भाषा में समझाना चाहते हैं, ताकि रियल अकाउंट आपको समझ में आ जाए। जिसके लिए आपको कुछ भुगतान करना पड़े, रियल अकाउंट में आएगा। मान लीजिए आज इसके लिए भुगतान नहीं करना पड़े, जैसे सूर्य का रोशनी फ्री में आपको मिल रहा है, ऑक्सीजन आपको फ्री में मिल रहा, आपको पानी फ्री में मिल रहा, तो ये बिल्कुल ही क्या होगा, रियल अकाउंट में नहीं आएगा। तो सर रियल अकाउंट में कौन सा होगा, तो रुकिए मैं आपको बताता हूँ। रियल अकाउंट में बाकी जो वस्तु जिसके एवज में आपको कुछ न कुछ देना पड़ता हो, खर्च करना पड़ता हो, याद रखिए वो वस्तु कौन सा वस्तु है, तो यहाँ देख लीजिए, वो रियल अकाउंट के श्रेणी में आएगा, ठीक है। अब नॉमिनल में कौन होगा, अगर बिजनेस करने के उपरांत आपको या तो लॉस भी हो सकता है, मुनाफा भी हो सकता है, एक्सपेंस भी होगा, इनकम भी होगा, ये सब का सब जो देख रहे हैं वो आपका एक्सपेंस में आएगा। अब देखिए, एक स्टूडेंट हमसे पूछ बैठा कि सर मैंने एक नया शर्ट खरीदा, ठीक है, तो क्या सर ये नया शर्ट मैंने जो खरीदा उसका कीमत है 200 रुपया, क्या हम इसे एक्सपेंस मानेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि इसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमने शर्ट खरीदा तो ये भी एक्सपेंस है, मैंने बिजली बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने दिया वो भी खर्च मान लेते हैं। नहीं, शर्ट आपने खरीदा 200 रुपया का, ईमानदारी पूर्वक आप यहाँ पर देखिए, आपने 200 का मुद्रा दुकानदार को दिया, करेंसी आपने 200 का किसको करेंसी दिया, तो दुकानदार को दिया, और दुकानदार ने आपको क्या दिया, तो एवज में शर्ट दिया। बस मामला रात साफ हो गया कि नहीं, लेनी देनी बराबर हो गया कि नहीं, इसलिए खर्च नहीं है, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए, आपको शर्ट मिला, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने 200 दिया, खर्च हम इसको इसलिए नहीं मानेंगे, मन होगा तो मैं इस शर्ट को दे दूं, उससे रुपया ले लूं, खर्च नहीं है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक
बताइए कि आपने एक महीना बिल एक महीना बिल ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक महीना का है, आपने एक महीना जो है बिजली का कंजम्पशन किया, उसका उपयोग किया, फिर आपने क्या किया, उसका भुगतान किया। तो जब आप भुगतान करते हैं तो एवज में कोई वस्तु आपको नहीं आ रहा। ध्यान दीजिएगा, ये मैं एक तकनीक आपको बताता हूं नॉमिनल अकाउंट समझने का। जब आप किसी को कुछ पेमेंट करते हैं और एवज में कुछ नहीं मिलता है, जैसे यहाँ देख लीजिए, किसी ने आपके यहाँ मजदूरी किया तो आप क्या करते हैं, उसको वेजेस देते हैं या सैलरी देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उधर से कुछ नहीं आ रहा है, तो वो सबका सब एक्सपेंस कहलाएगा। यानी सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, मिसलेनियस एक्सपेंसेज है, अक्टूरी ड्यूटी आप दे रहे हैं, चुंगी कर वगैरह, ये सब का सब क्या कहलाएगा, नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। अब देखिए, जर्नल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसका रूल्स समझना होगा, पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वह रूल है क्या, तो मैं आपको बताता हूं, वो है रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अगर मैं रियल अकाउंट की बात करता हूं तो यहां पे मैं लिख देता हूं डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out। और नॉमिनल का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सबसे पहले मैं पर्सनल अकाउंट के संबंध में समझता हूं कि ये इसका क्या मतलब हो गया। ये जो आप देख रहे हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसका क्या अर्थ हो गया। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि डेबिट द रिसीवर मतलब कि रिसीव करने वाले को, पाने वाले को हमेशा ही डेबिट में रखेंगे और देने वाले को हमेशा कहां रखेंगे, क्रेडिट में रखेंगे। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि मैं एक व्यवसायी हूं और मैं व्यवसाय करता हूं, तो हमने क्या किया, राम को पेमेंट किया 500 रुपया, पेड टू राम, यानी कि राम को मैंने 500 रुपया दिया। अब आप बताइए कि यहां राम क्या है, लेने वाला है, ठीक है, पाने वाला है या लेने वाला रिसीवर है वो। तो यहां पे रूल कह रहा है डेबिट द रिसीवर, अर्थात क्या, जो रिसीव करता है, जिसको मैंने अभी रुपया दिया, उस व्यक्ति के नाम के खाते को डेबिट करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा आपको पेड टू राम, चलिए मैं इसको लिखता हूं, पेड टू राम, कितना, तो मान लीजिए 200 रुपया हमने उसको दिया। तो यहां पे देख लीजिए, एक राम हो गया पक्ष और दूसरा जो पक्ष है वो है कैश। तो राम यहां पे क्या है, तो अभी अभी मैंने बताया किसी व्यक्ति के नाम के खाते को हम लोग क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति के नाम के खाते को हम लोग पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तो यहाँ पे ये रिसीवर है, ये लेने वाला है, और लेने वाला हमेशा डेबिटर होता है, ये आप नोट कर लीजिए। यानी डेबिट द रिसीवर, लेने वाला, रिसीव करने वाला हमेशा डेबिटर होगा। तो सर अगला पक्ष कौन हो सकता है, इसमें देखिए उसको पेड क्या कर रहे हैं, हम हाथी घोड़ा नहीं दे रहे हैं उसको, हम उसको कैश दे रहे हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, कैश। अभी अभी मैंने बताया कि वस्तु के नाम के खाते को हम लोग क्या कहेंगे, वस्तु के नाम के खाते को रियल अकाउंट कहेंगे। तो यहाँ कैश वस्तु है, तो उसका नियम क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर वस्तु आपके यहाँ आता है, किसी बिजनेसमैन के यहाँ आता है, तो उस वस्तु को वह बिजनेसमैन क्या करेगा, डेबिट में रखेगा। अगर उस बिजनेसमैन के यहाँ से कोई वस्तु जाता है, दूसरी जगह जा रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, जाने वाले को क्रेडिट में रखेंगे।
लिखा हुआ डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आपके पास कुछ आता है, बिजनेसमैन के पास कोई वस्तु आता है तो आप डेबिट में रखेंगे, और बिजनेसमैन के पास से कुछ वस्तु जाता है दूसरे के पास तो उस वस्तु को हम लोग क्रेडिट में रखेंगे। तो यहाँ बताइए ईमानदारी से, पेड टू राम, राम को हमने 200 रुपया दिया तो क्या जा रहा है, जा रहा है कितना, 200 रुपया। तो जाने वाले को हमेशा कहाँ रखेंगे, यहाँ लिखा हुआ डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाले को कहाँ रखेंगे तो क्रेडिट में रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि यहां हमें सिर्फ रूल को समझना है, रूल को देखना है। देखिए पेड टू राम 200, ये 200 रुपया दिया, लेने वाला राम है, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने राम को 200 दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसमें से 10 रुपया हमको वापस कर दिया। पेड टू राम 200 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, कितना, तो 10 रुपया। पेड टू राम 200 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 10 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि राम को तो हमने दिया, कितना दिया, राम्स अकाउंट डेबिट कितना, तो देखिए 200 रुपया टू कैश अकाउंट 190, क्योंकि मैंने उसे अभी अभी क्या कहा कि 200 तो दिया, लेकिन उसने उसमें से 10 रुपया हमको दे दिया। 200 रुपया में से ही मुझे 10 रुपया उसने लौटा दिया। राम को मैंने 200 दिया, कोई बात नहीं, और उसने क्या किया, मुझे डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 10, ये 10 रुपया उसके द्वारा लौटा दिया गया। कैश तो हमें कितना लगा, 190 लगा, डिस्काउंट कितना हुआ, टू डिस्काउंट अकाउंट 10 रुपया हमको छूट। बताइए 190 रुपया हमने नगद दिया, 10 रुपया उसने हमको छोड़ दिया, 200 रुपया राम का बिल्कुल क्लियर होगा। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब एक सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर ये नॉमिनल अकाउंट का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं। तो अभी अभी आपने जो देखा, क्या देखा आपने, डिस्काउंट की बात मैंने किया। तो ये डिस्काउंट क्या है, ये कभी कभी आपके लिए खर्च भी होगा और कभी कभी आपके लिए इनकम भी होगा। अभी मैंने लिखा था पेड टू राम, अभी लिखा था पेड टू राम 200 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, ये कितना, तो 10 रुपया। ठीक है। अब मैं उस समय मैंने लिखा था, देखिए राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अभी अभी मैंने लिखा था, और टू डिस्काउंट अकाउंट। देखिए यहां हमने लिखा था 200, यहां हमने लिखा था 190 और यहां हमने लिखा था 10 रुपया। तो देखिए ये राम जो है ये पर्सनल अकाउंट है, कैश जो है वो रियल अकाउंट है, और ये डिस्काउंट भी जो 10 रुपया मुझे दिया गया वापस उसने दिया, ये डिस्काउंट ये है आपका नॉमिनल अकाउंट। ये तीनों रूल्स हम इस पर लगाएंगे। राम अकाउंट जो अभी अभी देखा आपने कि पाने वाला है राम, इसलिए पाने वाले को डेबिट में रखते हैं, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को हम लोग डेबिट में रखते हैं। कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश हमारे यहाँ आ रहा है या कोई वस्तु मेरे यहाँ आ रहा है उसको डेबिट में रखेंगे, तो मेरे यहाँ तो कैश आ नहीं रहा, हम तो राम को दे रहे हैं, तो अगर हमारे यहाँ से कोई वस्तु जाएगा तो उसको हम लोग क्रेडिट में रखेंगे, इसलिए मैंने इसको 190 रुपया को क्रेडिट में रखा। और डिस्काउंट के बारे में जान लीजिए, ये नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल हो सकता है, तो ये आप देख लीजिए। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल
expenses, losses and credit all income and gain। देखिए ये नॉमिनल अकाउंट के बारे में मैंने कहा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज लॉसेज, जितना भी खर्च या हानि होगा 100% दिमाग में बैठा लीजिए कि उसको हमें कहाँ रखना है, डेबिट में रखना है। और सभी प्रकार के जो इनकम होंगे या कोई गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम क्रेडिट में रखेंगे। यहाँ पर ईमानदारी से बोलिए ये जो डिस्काउंट आपका है, ये डिस्काउंट क्या है आपके लिए? यहाँ पे हानि है या नुकसान है या फायदा क्या है? आप कहेंगे सर ये तो फायदा है, क्योंकि मुझे 200 रुपया देना था, किसको? राम को देना था, लेकिन उसने तो मुझे 10 रुपया लौटा दिया, मुझे तो फायदा हो गया। तो